धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यात्मना बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यो कस्मै देवा यः विषाविधेम। तो ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश बीज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय मंत्री जी, हमारी वंदनीय मातृशक्ति देवी सज्जनों, आज के हमने साप्ताहिक सत्संग में सबसे प्रथम यज्ञ के द्वारा उस परम पिता परमात्मा की स्तुति करी। हमारे यज्ञ में दो परिवार आज यजमान बने, श्रीमान चोपड़ा जी और दूसरी श्रीमती सूद जी। प्रसन्नता का विषय है कि श्रीमान चोपड़ा जी के जीवन के वैवाहिक वर्षगांठ के 51 वर्ष पूर्ण हुए और उन्होंने हम सबके साथ मिलकर के अपने प्रसन्नता के क्षणों को मनाए। जो भी त्योहार है हमारी संस्कृति में, उनका मीनिंग यही है कि हम सब मिल करके एक जगह इकट्ठा हो करके उनको मनाएं। एक हम भोजन अकेले भी खाते हैं, एक दो आदमी भी साथ बैठ के खाते हैं, और एक हमें पता हो कि 2-4 रिश्तेदार भी आएंगे, तो भोजन में फर्क हो जाता है। व्यक्ति अकेला हो तो सोचता है कोई बात नहीं, दूध ब्रेड भी खा लो चल जाएगा, लेकिन पता है कि 2-4 मेहमान आने हैं तो भोजन की क्वालिटी और वैरायटी बदल जाती है और उसका उत्साह बदल जाता है। जिस व्यक्ति को भूख नहीं होती वो भी 2-4 रोटी खा लेता है। इसीलिए भारतीय पूरी दुनिया के अंदर एक हमारी आर्यवर्त संस्कृति का ही सौभाग्य है। इतने त्योहार हैं और सारे के सारे त्योहार जो है वैज्ञानिक है। जब जब ऋतु परिवर्तन है तब तब त्योहार है। नव संश्रेष्ठी के नाम से, होलिका संश्रेष्ठी के नाम से इसको जानते हैं कि नई फसल जो आती है। होली माने होला, जो पक जाता था चने का दाना और दूसरे दाने, तो उस फसल का यज्ञ करते थे, तो उसको होली के नाम से हमारे यहाँ जानते हैं। और ऋतु परिवर्तन भी इसी समय होता है। जितने भी हमारे त्योहार हैं, दीपावली देख लो, उसमें हम ड्राई फ्रूट देते हैं एक दूसरे को क्योंकि मौसम उसको खाने का होता है। वो सारे के सारे त्योहार, और पूरे हिंदुस्तान को हम देख लें, मंदिरों में भी वही चढ़ता है जो वहां पर पैदा होती है चीज, जो वहां की नेचुरल चीज है, वो हमारा प्रसाद होता है। तो दुनिया के अंदर इस तरह की संस्कृति और कल्चर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इतने त्योहार, इतनी परंपराएं जीवन को जीवंत रखने की। यूं जीने को पशु भी जिया करते हैं, लेकिन जो मानव है, जो इंसान है, जो उत्सव मना करके जीते हैं,
तो उन्हीं को जीना कहते हैं। और निश्चित रूप से हम आर्य लोग उत्सवशील हैं, उत्सव प्रिय हैं, इसलिए हमारी संस्कृति के अंदर इतने कार्यक्रम, इतने फंक्शन, जन्मदिन और कोई भी चीज हम बड़े उत्साह से मनाते हैं, क्योंकि जीवन जीने का जो आधार है वो उत्साह है, और वो उत्साह बना रहे इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी मर्यादाएं बनाई हुई है। मर्यादा के बिना भी जीवन का कोई आनंद नहीं है। एक मर्यादा बनी हुई है और वो मर्यादा वैज्ञानिक भी है और जीवन के अंदर जरूरी भी है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि कैसा आपका चिंतन होना चाहिए। और आज मैं जिस मंत्र पे, एक वेद का मंत्र आता है कि सप्त मर्यादा कवयस तक्षु, कि 7 मर्यादाएं कवियों ने निश्चित करी, और अगर हमने एक का भी उल्लंघन किया उसके अंदर तो हम पाप के दलदल में हम जाते हैं। तो इसीलिए जो चिंतन करना है मुझे, मैं वही चिंतन कर रहा हूं कि सातों की सातों मर्यादाएं हमारे जीवन के अंदर बना के रखनी चाहिए, हमें जो है उनका पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात जो आती है, सबसे ज्यादा नुकसान देती है जीवन के अंदर, कुविचार। कोई भी त्योहार हो, होली है, तभी तक होली है जब तक होली के अंदर आपके अंदर कोई विचार नहीं आए, गलत विचार नहीं आए। जहां वो त्योहार, जहां वो चीज गलत विचार का कारण ले लेती है, स्थान ले लेती है, तो वहां पर वो निश्चित रूप से व्यक्तिगत जीवन के लिए भी, पारिवारिक जीवन के लिए और हम सबके जीवन के लिए नुकसानदायक होती है। और हम देखते हैं कि जो है बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन वही गलत विचार कई बार व्यक्ति की हत्या तक हो जाती है, और बाद में कारण पता लगता है कि क्या कारण था। बाद में कहते हैं वो सिगरेट पी रहे थे और सिगरेट पीते पीते हत्या हो गई। तो सिगरेट पीते पीते हत्या नहीं होती, वहां पर जरूर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है, कोई ना कोई ऐसा गलत विचार व्यक्ति देखता है सामने वाला, जिसको वो सहन नहीं कर पाता। इसीलिए जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे अंदर कुविचार नहीं आना चाहिए, गलत विचार नहीं आना चाहिए। अगर हमारे अंदर गलत विचार आ गया तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितने भी कहते हैं ये पाप है, 5 चीजें हैं, इनका मूल है, मूल कारण है गलत विचार। जब हमारे अंदर गलत विचार आ जाता है, और इसीलिए इससे बचने के लिए हम संध्या के अंदर कहते हैं कि भू पुनातु शिरसि, कि हे भगवान हमारी बुद्धि को, हमारे सिर को पवित्र करना। और इसीलिए गायत्री मंत्र के जाप की भी प्रासंगिकता बतलाते हैं कि सुबह शाम कम से कम गायत्री मंत्र का जाप करें, क्योंकि अगर हमारी बुद्धि पवित्र रहेगी तो जीवन की बहुत सारी समस्याएं हमसे दूर रहेंगी। और बुद्धि की मर्यादा है कि पवित्र और उदार विचार, जो विचारों की पवित्रता बनी रहे, रिश्तों की पवित्रता बनी रहे। पहले तो हम पड़ोसियों पर भी विश्वास करते थे, कॉलोनी पर भी विश्वास करते थे, और आजकल हमारे विश्वास की श्रृंखला गिरती जा रही है। हम आपस में भाई भाई, भतीजे भतीजे और परिवार के अंदर जो रिश्ते हुए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं घबराहट है, उनमें भी हम पूर्ण विश्वास नहीं करते। तो उसका कारण यही है कि हमारे मन के अंदर जो कुविचार आ गया है, जो मन के अंदर गलत विचार आ गया है, वो हमारा बहुत नुकसान कर रहा है। और जो दूसरी मर्यादा आती है वो आती है कुदृष्टि, गलत दृष्टि। इसीलिए हम ये जो प्रार्थना में बोलते हैं, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, क्योंकि जो कुदृष्टि है, गलत दृष्टि है, वही कुविचार का कारण है। कुदृष्टि और कुश्रुति, गलत सुनना, यही कुविचार की जननी है। पहले तो हमारे पास इतने साधन भी नहीं थे, आजकल तो हर एक रिक्शे वाले के पास 2-2 मोबाइल है।
और मोबाइल भी वीडियो वाले हैं, वो गलत चीज भी देखेगा और उसको फिर गलत खाना भी खाएगा और गलत चीज को पिएगा। सब चीजों की सीधी छूट है सरकार में। पहले तो राजा महाराजाओं के टाइम में होता था कि शराब हर आदमी को नहीं मिलती थी, गलत चीजें हर आदमी को नहीं मिलती थी। आजकल जहाँ लोकतंत्र की अच्छाइयां हैं, वहां कुछ अच्छाइयां ये भी है कि गलत चीज हर व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो निश्चित रूप से जो चिंतन है वो कह रहा है कि जब आप गलत देखोगे और गलत सुनोगे। एक प्रोफेसर साहब पढ़ाने जाते थे और गंदी बस्ती के अंदर से उनका रास्ता था, कॉलेज के बीच में गंदी बस्ती पड़ती थी, वहां से निकल करके जाया करते थे। बहुत सज्जन व्यक्ति थे, बोलने चालने में व्यवहार में बड़े अच्छे व्यक्ति थे। एक बार बीमार हुए और जब वो बेहोश हुए तो बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे। तो घर वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये प्रोफेसर है और कभी ऐसे माहौल में भी नहीं रहे। फिर बाद में पता लगा कि वो जिस बस्ती से जाया करते थे निकल करके अपने कॉलेज, तो वहां पर बहुत गंदी गंदी गाली सुना करते थे। तो इसीलिए कहते हैं कि कुदृष्टि और कुश्रुति, गलत सुनना। अगर आप गलत सुनते हो और अगर आप गलत देखते हो, चाहे आप सामने देखते हो, चाहे आप गलत नियत से देखते हो, चाहे आप मोबाइल में देखते हो, चाहे आप टीवी में देखते हो, आज अगर गलत बनने के साधन भी बहुत उपलब्ध हो गए। इसीलिए अगर आपने अपने मन को थोड़ा सा भी इधर उधर गड़बड़ किया तो आपके हाथ में मोबाइल रहता है। और छोटे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल जाता है, जब कभी वो जो है छीना झपटी करके लेते हैं कि हमें चाहिए, तो उनका भी कोई भरोसा नहीं है कि वो कौन से क्षण में यूट्यूब के अंदर कौन सी चीज को देख रहे हैं। इसलिए कई बार माँ बाप कहते हैं कि कैसे इसने ऐसी चीज सीख ली, इसने कैसी ये चीज बोलनी सीख ली। तो कैसी भी नहीं सीखी, वो मोबाइल गुरु है घर में बैठा हुआ। और वो मोबाइल जब हाथ में बच्चों के लगता है, आपका ध्यान कहीं और होता है। आप तो सोचते हो चलो इसने 5 मिनट के लिए ले लिया है, अब ये रो रहा है, रो रही है, तो इसको दे दो। लेकिन वो 5 मिनट भी अगर उसने कोई गलत चीज देख ली तो वो संस्कार जीवन के अंदर बड़ा प्रगाढ़ हो जाता है। हम कई लोगों को देखते हैं कि वो यज्ञ हो, सत्संग हो, कईयों को तो फोन करो, कई बार करो, फिर भी नहीं आएंगे, और कईयों को ना करो तो वो पता करके आते हैं कि आर्य समाज मंदिर कहाँ है। हमारे अश्विनी जी जब आए वो बताते हैं कि मैंने घर खरीदा तो पहले देखा कि आर्य समाज मंदिर कहाँ है। तो उन्होंने कहा चलो फेज 2 के अंदर है। तो ये संस्कार होते हैं हमारे, जो खींच करके लाते हैं। हमारी माता जी चोपड़ा जी बैठी हैं, आज उनकी उम्र 85, 86, 88 है। पीछे लगातार मैंने कई सालों तक देखा है इनको, सुबह हवन में लगातार आया करती थी। जब तक उनकी हिम्मत रही, इस उम्र में भी चल करके, पैदल चल के आना और पैदल चल करके जाना। तो ये संस्कारों की बात होती है। जब आपके मन के अंदर अच्छे विचार हैं, आप गलत विचारों को दूर रखते हो, गलत दृष्टि को दूर रखते हो और आप गलत सुनते नहीं हो, तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छाइयां रहेंगी। और जो आती है चौथी चीज, वो है कुभाषण, असत्य, कटु, अश्लील, अशालीन और असमाधान कारक भाषण। हम कई बार क्या बोलते हैं सोचते नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि शरीर का घाव तो भर जाता है, लेकिन जो मुंह से निकला हुआ वचन होता है वो घाव भरता नहीं। महाभारत क्यों हुआ था सबको पता है। महाभारत क्यों हुआ था हम सब जानते हैं। क्योंकि हमारी जो वाणी है ये बहुत कैंची की तरह चलती है, और इसीलिए कह रहे हैं कि कुभाषण, गलत भाषण। अब बोलने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि आप समाधान कर दो, आपके अंदर वो क्षमता भी है कि चलो ये गलती हो रही है मैं इसको ठीक कर दूं।
और एक तरीका होता है कि ठीक करने की जगह में 10 आदमियों में आपकी बेइज्जती कर दूं, ये भी एक तरीका है। तो किसी ने लिखा है, मत सता जालिम किसी को, मत किसी की हाय ले। हमारी जो वाणी है ना, इस पे बड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। आज मैं पढ़ रहा था सुबह प्रभु आश्चर्य जी की पुस्तक को, उसमें वो लिख रहे थे कि व्यक्ति जब ये चिंतन में ले ले कि मुझे ऐसी वाणी नहीं बोलनी जो दूसरे का नुकसान करती है, तो समझ लो कि वो प्रभु की यात्रा की तरफ उसके कदम बढ़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो कहा भी है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल हो। घर हो चाहे परिवार हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे पति पत्नी के संबंध हो, बहुत बार पति पत्नी के संबंध विच्छेद केवल वाणी से हो जाते हैं। आदमी वाणी ऐसी बोल देता है कि वो लग जाती है आपस में। तो इसीलिए जो है वाणी का बड़ा रोल है। चाहे घर के अंदर कोई चीज ठीक करनी हो, अगर आपने प्यार से बोल दिया और बड़ा पॉजिटिव तरीके से बोल दिया तो हो सकता है वो ठीक हो जाए। और बोला तो आपने इसलिए था कि ठीक हो जाए, लेकिन बड़ा नेगेटिव तरीके से बोला आपने, तो हो सकता है ठीक होने की जगह वो और खराब हो जाए। तो इसीलिए जो है, जो हमारे जीवन के अंदर कुभाषण है वो बड़ा नुकसान करता है। और इसीलिए कहा गया ओम वाक वाक स्व पुनातु कंठे, कि हमारी जो वाणी हो, हमारे जो वाक हो, वो हमारे जीवन को पवित्र करने वाले हों। हमारे यहाँ संस्कृत में त्योहार को पर्व बोलते हैं, और पर्व का मतलब है कि पूयते अनेना, जिससे हमको पवित्र किया जाता है। हमारे यहाँ जितने भी विधान है, चाहे वो गायत्री मंत्र का जाप हो, चाहे वो संध्या हो, ये जो हम वस्त्र पहनते हैं, अगर इनको रोज ना धोएं, रोज धोते हैं तो आराम से धुल जाते हैं, चाहे हाथ से धोएं चाहे वॉशिंग मशीन से धोएं। लेकिन जो चादर ओढ़ते हैं 15-15 दिन, उसमें थोड़ी मेहनत लगती है। तो इसी तरह से हमारे मन की भी यही स्थिति है। इसीलिए सुबह और शाम दोनों समय गायत्री जाप का विधान है, दोनों समय संध्या का विधान है कि अपने मन को धोना है। तो इसके लिए सुबह शाम ओम का उच्चारण करो, ओम का जाप करो, और गायत्री मंत्र का जाप करो, संध्या करो। संध्या जब करेंगे, जब प्रभु का स्मरण करेंगे, तो निश्चित रूप से संध्या का तात्पर्य जो हमारे जीवन के अंदर होगा वो अपने आप को धोने की तरह होगा। और इसी तरह से कुभावना, गलत भावना भी जो है, वो कहते हैं कि सारे मलिन वासनाओं की जननी। और संध्या के अंदर आता है कि महापुनातु हृदय, हमारा हृदय महान हो, हमारी भावनाएं पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। और भी लिखा है बहुत सारे ग्रंथों के अंदर, बहुत सारे लेखकों ने, कबीरा मन निर्मल भये जैसे गंगा नीर, हरि पाछे पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। अगर हमारा मन पवित्र हो गया तो निश्चित रूप से उस परम पिता परमात्मा से हमारा नाता मजबूत जुड़ गया। और अगर मन में पवित्रता नहीं रही तो स्थितियां जो है गड़बड़ रहेंगी। और अंतिम बात जो आ जाती है, कुस्पर्श। आजकल तो ऐसा समय आ गया कि यूकेजी और एलकेजी के बच्चों को भी स्कूल में सिखाना पड़ रहा है कि गलत टच और सही टच, बैड टच, वो छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाना पड़ रहा है। ऐसा समय आ गया, उनको भी उनके मैडम में सिखाते हैं कि ये गलत टच है और ये सही टच। तो निश्चित रूप से उसका कारण यही है कि जब जब हम मर्यादाओं से अलग होते हैं, और जीवन के अंदर मर्यादाओं का पालन करना ही वास्तव में जो है वही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, जो अपने जीवन के अंदर मर्यादा का पालन करते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हम त्योहारों को मनाते हुए और अपने जीवन में सुबह से शाम तक
जब हम किसी को कुछ बोल रहे होते हैं, हो सकता है हमारी भावना अच्छी हो, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारे जो बोलने का ढंग है वो इस तरह से हो कि उस व्यक्ति को प्रेरणा देने वाला हो, उसका सुधार करने वाला हो। कहीं हम उसको इस तरह से ना बोल दें कि उसके सुधार होने की जगह उसका जो है उसके मन में वो गलत बात बैठ जाए और उसके सुधार की जगह उसका बिगाड़ हो जाए। तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन के अंदर जब इन चीजों को ले लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो है होली जैसे पवित्र त्योहारों को मनाना सार्थक होगा। परमपिता परमात्मा हम सबको प्रेरणा करें। आप सबके लिए होली पर्व की त्योहार की विशेष शुभकामनाएं। और आर्य समाज आपका प्रतिदिन सुबह यज्ञ से लेकर के पीछे फिजियोथेरेपी के उपाक्रम से लेकर के